हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, हम लोग इसमें कर रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ्स का सिलेबस। और इसमें हम लोग देख रहे हैं। ब- हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, इस क्लास में हम लोग कर रहे थे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की तैयारी। और इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, इस क्लास में हम लोग कर रहे थे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी। और इसमें हम लोग के पहला चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम था वास्तविक संख्या रियल नंबर। और इस वास्तविक संख्या का हम लोग पिछले 4 क्लास कर चुके हैं। तो आज ये मेरा 5वां क्लास होगा। और आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछली वीडियो को देख लेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप लोग चेक करेंगे। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सलूशन। पिछले क्लास में हम लोग 1 2 3 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। तो आज हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो दो संख्या है। एक संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है 9। आपको इन दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका करेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन दिया क्या गया है। तो दिया गया है कि मान लेते हैं कि पहला संख्या ए बराबर आपको दिया गया है 306। बी बराबर दिया गया है 657। और इन दोनों संख्या का एचसीएफ जो दिया गया है आप लोगों को 9 दिया गया है। और एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते क्या है, कल एक फॉर्मूला पढ़े थे, बताया भी था कल फॉर्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों संख्या का एलसीएम और गुना एच सी एफ के। तो आपको जो है कि इसमें तीन वेरिएबल का मान पता है। आपको ए का मान पता है, बी का मान पता है और आपको एच सी एफ पता है। आपको एलसीएम निकालना है। तो जो दिया गया है इस सभी का मान इसमें पुट कर दो। ए बन गया है 307, सॉरी 306। बी का मान क्या दिया है। बी का मान है 657। और एलसीएम हमको नहीं पता है, निकालना है। और एचसीएफ क्या दिया है, 9 दिया गया है। देखो ये इसको 9 से काट दो, 9 से कटेगा ये। 9 दिया 27, तो यहाँ से बचेगा 3 और 9 चौक 36। यानी यहाँ से एलसीएम इक्वल आ जाएगा 34 में गुना कर देना है 657 से। तो जब हम गुना करेंगे इस 34 657 में हम गुना करेंगे 34 से। तो 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 2 22, असल 2 24 और 2 26। 7 21 के 1 15 और 2 17 के 7 18 1 19 8 3 और 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 के 2 1। तो ये आपका आ गया एलसीएम। कितना आ गया, तो एलसीएम बराबर आ गया 12 3 38। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n
का जो अंक है शून्य पे समाप्त होता है, यानी जो इकाई अंक है वो शून्य पे समाप्त होता है। वो कह रहा है कि n का मान जो लेना है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आप अनंत तक ले सकते हैं n का मान। और इस 6 के पावर n के लिए मान निकालना है कि क्या इसमें से हम किसी को रखेंगे, किसी संख्या को n की जगह पे, तो जो हमें आएगा इसका इकाई अंक 0 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। अगर हम इसमें n का मान अगर 1 लेते हैं, अगर n का मान हम 1 लेते हैं तो क्या होगा? तो 6 का पावर 1 इक्वल आ जाएगा 6। अगर हम n का मान अब 2 लेते हैं, ये था n के मान 1 के लिए। अगर हम n का मान हम अगर 2 लेते हैं तो 6 के पावर होगा 2, और 6 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 6 गुने 6 जो कि आएगा 36 आएगा। अगर हम n का मान अगर 3 लेते हैं, n बराबर 3, तो 6 के पावर 3, तो 6 गुने 6 यानी 36 में गुना करेंगे 6 से तो क्या आएगा? 36 गुना 6, 76 के 6 और 18 3 21 यानी 216 आएगा। तो इसका भी देख पा रहे हैं कि इकाई का अंक 0 नहीं है, सबका इकाई अंक 6 रहा है। अगर हम 4 रखते हैं तो क्या आएगा? अगर हमें n का मान 4 लेते हैं, वो n बराबर 4, तो 6 के पावर 4, तो इसमें हम गुना कर देंगे 6 से, तो फिर भी 6, अच्छा करते 6 और 6 3 9 और 6 दूना 12 यानी 1296। मतलब कि हम n का मान कुछ भी रखेंगे तो हमें जो इकाई अंक आने वाला है 6 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसमें हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि अतः अतः ऐसी कोई भी प्राकृत ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6n का अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो समाप्त हो। क्लियर है? ऐसी कोई भी n का मान नहीं है जहां पे कि इसमें हम n का मान रखेंगे तो हमें लास्ट में इकाई अंक 0 प्राप्त हो। क्योंकि जब इस 6 का हम अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे तो आएगा 2 गुना 3, और लास्ट में 0 आने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के होना आवश्यक है। 2 और 5 रहता है गुणनखंड में तभी वो 0 बन पाता है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में भी क्या है? 2 और 3 है, यानी 5 नहीं है, जिसके कारण कभी भी इसमें n का मान हम कुछ भी रख देंगे फिर भी 0 नहीं आने वाला है। क्लियर है? तो आज के लिए बस यही 2 क्वेश्चन, इससे आगे हम क्वेश्चन 6 और 7 जो है कि करेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। इससे आगे हम करेंगे अगले वीडियो में।